तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारे पास पॉइंट कि पॉइंट क्या होगा। तो पॉइंट क्या होगा, जैसे हम अगर मेरे पास ये मार्कर है, इससे मैं एक डॉट लगाऊं तो ये डॉट क्या कहलाएगा, एक पॉइंट। और इसके आगे अगर एक नेम लिख दे ए बी सी कुछ भी, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, पॉइंट ए। जैसे ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ। तो इस तरह से ये क्या है, पॉइंट। अब पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में, जहां पे पॉइंट्स की क्या है जरूरत पड़ती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगी, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी जा सकता हूं। कुछ मैं क्या करूंगा, पहले तो ऐसे चला जाऊंगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में मैं स्ट्रेट चला जाऊंगा। तो जो लास्ट में मैं स्ट्रेट गया हूं, ये क्या हमारे पास एक लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होगी हमारे पास, शॉर्टेस्ट जोन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का शॉर्टेस्ट जोन क्या कहलाएगी हमारे पास, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कैसी होगी हमारे पास, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट ए से बी। ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर यहां से ए से ये ए, ये बी और ये हमारे पास सी मान लेते हैं, तो ए बी क्या हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, बी सी क्या है एक लाइन सेगमेंट, और ए सी भी क्या है एक लाइन सेगमेंट। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन सेगमेंट दी हुई है क्वेश्चन में। तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दो पॉइंट है उनके ऊपर एक ऐसे डंडा खींचकर। तो ये क्या होगी हमारे पास, लाइन सेगमेंट का सिंबल कह सकते हैं हम इसको। ये क्या है, लाइन सेगमेंट का सिंबल। जैसे ए सी लाइन सेगमेंट है, तो इससे पता चल जाएगा कि ए और सी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, निश्चित है। तो वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट। तो ये ए सी लाइन सेगमेंट, ये ए बी लाइन सेगमेंट। तो ए बी लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं, उसके बाद क्या आता है, लाइन। आपको लाइन सेगमेंट पता चल गई। अब आते हैं लाइन पे। देखो लाइन क्या होगी हमारे पास, सेम लाइन सेगमेंट जैसे ए और बी। अगर ए और बी को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए एंडलेस तक, यानी कि जो लाइन है वो कहीं पे खत्म नहीं होगी। अगर यहां से लाइन शुरू हुई तो ये अनंत तक जाएगी, इस तरफ भी एंडलेस और इस तरफ भी एंडलेस। तो ये क्या हमारे पास एक लाइन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी, और जैसे लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट किया था, बस इसके दोनों तरफ एरो लगेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक लाइन। यहां से अगर ये पॉइंट सी है, तो ए सी भी हमारे पास क्या है, एक लाइन। क्यों, क्योंकि सी से इस तरफ भी एंडलेस है और ए से इस तरफ भी एंडलेस। ए सी क्या है हमारे पास एक लाइन, और सी बी भी क्या है, एक लाइन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लाइन सेगमेंट, उसके बाद लाइन। अब लाइन में भी क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। तो देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। उससे पहले जो लाइंस है उनको हम कई बार अल्फाबेट से भी डिनोट कर देते हैं, जैसे L1, L2, M1, M2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे आपकी मर्जी होती है कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि L1 एक लाइन है, तो फिर आप समझोगे कि L1 क्या दे दिया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको कई बार अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। मान लेते हैं दो लाइन है हमारे पास, L1 और L2, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, P पॉइंट पे। तो ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये है L1 और ये L2। तो when two lines intersect at a point, then these lines are called intersecting lines। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ जाता है कि क्या दो लाइंस एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है।
तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? नो। क्यों? क्योंकि आप कैसे भी ड्रा कर लो, दो लाइंस हमेशा एक पॉइंट पे ही क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। हाँ, कई स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि ये एक लाइन हो गई हमारे पास और एक लाइन ये हो गई, लेकिन ये दोनों ही लाइन क्या है? एक ही लाइन है ये। तो यहां से हमारे पास क्लियर हो जाता है कि जो दो लाइंस है वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट से ज्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब आता है कि क्या दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? तो हाँ, इसके लिए हम कहेंगे यस। कैसे? देखो, एक लाइन ये हमारे पास, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दो से ज्यादा लाइन क्या है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन दो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? रे। रे क्या होती है? जैसे हमारे पास क्या है? सन, ये क्या है? एनर्जी का सोर्स है, तो इससे क्या निकलती है हमारे पास? रेज निकलती है सन से। एक टॉर्च, टॉर्च से भी क्या निकलती है हमारे पास? रेज निकलती है। तो ये सब क्या है? सोर्स है एनर्जी के। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सन भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि वहां से क्या है? एनर्जी बाहर निकल रही है। टॉर्च को माने तो वहां से भी एनर्जी एक दिशा में जा रही है। तो इससे पता चलता है कि जो रे है हमारे पास, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्या कहा मैंने? कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये कहीं पे पॉइंट है पी, तो ए पी क्या हमारे पास? एक रे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए टू पी। ये ए यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे एरो जा रहा है यानी कि वो क्या है? एंडिंग पॉइंट कहेंगे पी। वैसे एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ये क्या होगा? इससे नजदीक का पॉइंट, उसके बाद भी ये एंडलेस चलती रहेगी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। जब भी आपको ऐसा सिंबल मिले ए पी और ऊपर एक तरफ का एरो, तो आप समझ जाना कि ये क्या है? एक रे, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपको एक रे ड्रॉ करनी है जहां पे ए बी और एरो है इस तरफ, तो कैसे ड्रॉ करोगे? एक पॉइंट ये ए इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट कहीं एंडलेस है और यहां पे कहीं पॉइंट है बी, तो ये क्या हो जाएगी? रे। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो ए बी और ये सिंबल, तब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तब देखो बी क्या है हमारे पास? इनिशियल पॉइंट, तो बी क्या आ जाएगा? इनिशियल पॉइंट, और ए क्या आ जाएगा? एंडिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ सकता है। कैसे? ए बी और सी, तो यहां पे आपको बतानी है रे कौन सी है। तो ए सी भी एक रे है और ए भी एक रे है। अगर बात करें लाइन की, तो ए बी हमारे पास एक लाइन है इस फिगर में, और ए सी एक लाइन है। अब अगर बात करें लाइन सेगमेंट की, तो क्या आपको कहीं यहां पे लाइन सेगमेंट दिख रही है? नहीं, इस फिगर में लाइन सेगमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां से इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट एंडलेस है, लेकिन अगर ये यहां पे भी एक्सटेंड होती तो हम कहते कि ये क्या है? एक लाइन। तो यहां पे लाइन सेगमेंट बता दी मैंने आपको और रे बता दी। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।